फोन कर लो, गोमा फार्मा को फोन कर लो, आप रंगियापुर फोन कर लो, आप रामपुर अन्ना फोन कर लो, किसी का कोई पता नहीं है, सिर्फ पतंग उड़ रही है, सिर्फ पतंग की बुलंदियां हैं। और आज याद रखना कि अगर तुम्हारा मकसद भाजपा को हराना ही है तो कहीं दूसरों के चक्कर में मत पड़ना। एक साहब आए हैं कांग्रेस का झंडा लेके, उनके बारे में समझ लेना। पिछली लड़ाई में तो इसलिए वो आ गए थे कि मायावती के पार्टी से दलित भाई के वोट उनको मायावती में मिल गया। इस वक्त कांग्रेस का कौन सा जनाधा कि जात का वोट पा रहे हैं। 6000 ठाकुर वो उनको जिता देंगे इसलिए कि तुम 6000 ठाकुर होके आए हो यहाँ हमारा वोट बर्बाद करने, और 2.5 लाख लोग हम लोग पागल हैं कि तुम्हें सौंप देंगे। जवाब देना कि राजा मंडलपुर को यही हमारे बड़े लोग जाके सलाम करते थे। याद है राजा मनकापुर की कोठी पे जाते थे, अगर राजा मनकापुर से हाथ मिला लेते थे तो उसको सूंघते थे कि राजा मनकापुर से हाथ मिला के आए। आज राजा मनकापुर का क्या हाल है? वही राजा जिसके तुम गुलाम हुआ करते थे, बड़े लोगों की बात मैं कर रहा हूं, वो राजा आज भाजपा में है कि नहीं है? अब ये जो साहब आए हैं कांग्रेस का चुनाव निशान लेके, ये बसपा से यहां से लड़े थे, फिर ये कांग्रेस बीजेपी में गए। बीजेपी में पिछली बार ये टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने जब फुटकार दिया तब ये कांग्रेस में गए। कांग्रेस से फिर उतरौला में कांग्रेस से गए, बल्लापुर से जमानत जब्त हो गई। जब बल्लापुर से जमानत जब्त हो गई तो फिर उतरौला पे आके नाजिल हो गए। याद रखना कि इन लोगों का कोई ना कोई धर्म है ना कोई ईमान है। याद रखना कि ये कभी भी भाजपा में फिर जा सकते हैं, और ये आए ही इसलिए हैं कि तुम्हें बेवकूफ बना के, तुम्हारा वोट लेके और बेवकूफ बना के, और या तो ये भाजपा को जिता देंगे या अगर जीते तो भाजपा में खुद जाने की कोशिश करेंगे। तो आप जिस दिन ये भाजपा बन जाएंगे तो उस दिन आप ठगे हुए महसूस करेंगे, उस दिन आप ठगे हुए महसूस। आपको जरूरत क्या है? आपको परेशानी क्या है? साधुल्ला नगर रेहरा के सारे लोग इस वक्त आपके साथ खड़े हुए। आप चले जाओ रमापुर देख लो, आप चले जाओ कटवारी देख लो, आप चले जाओ जहां भी जाओ, आप चले जाओ महुआ बाजार चले जाओ। आज एमआईएम का झंडा चारों तरफ योगी और मोदी की छाती पर गड़ा हुआ है। उतरौला में योगी और मोदी याद रखना, बीजेपी वाला याद रखना कि हम समाजवादी की तरह अब तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। पंडित सिंह आए, समाजवादी और बहुजन का समर्थन था, मायावती और बहुजन का समर्थन था। पंडित सिंह को तुमने हरा दिया और बीजेपी को जिता दिया। बताओ कौन जिम्मेदार है? साइकिल चुनाव निशान वालों तुम जिम्मेदार हो कि नहीं? चुनाव दिया जिम्मेदार। आपने विधायक जी को हरा दिया पिछली बार, क्यों हार गए? परवेज साहब को आपने हरा दिया, क्यों आप हार गए? इसलिए कि आपका वोट सिर्फ बांटा गया और बाकी लोग का वोट मिला ही नहीं। इसलिए 45,000 एक को, 56,000 एक को, 56,000 विधायक जी को मिला, 45,000 परवेज साहब को मिला। आधा आधा वोट बन गया, 85,000 वोट पाके जीत गए वर्मा जी। मैं तो नतीजा जानता था। आप बताओ कि इतना अच्छा चुनाव लड़के डॉक्टर मन्नान ने 2012 में इतना बढ़िया चुनाव लड़ा था कि कोई भी उत्तरौला विधानसभा में कहने वाला नहीं था कि 32 पार्टी चुनाव हार रही, पंखा चुनाव निशान चुनाव हार। लेकिन उसके बाद भी 2017 में जब मैंने देखा कि बीजेपी को हराने के लिए परवेज भाई भी आ गए हैं और विधायक जी भी आ गए हैं और भाजपा से राम प्रताप वर्मा जी अकेले खड़े हैं, तो मैंने चुनाव छोड़ दिया और मैंने कहा कि भाई हो सकता है इनमें से कोई जीत जाए। नहीं जीते। जब पंडित सिंह नहीं जीते, जब समाजवादी के लोग नहीं जीते, जब नंदिता शुक्ला साइकिल चुनाव निशान से आई तो नहीं जीती, तो फिर क्या मतलब बनता था कि हम अपना 2.5 लाख वोट ऐसे बर्बाद करते, आधा इधर भेज दें आधा उधर भेज दें? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा।
भाइयों समझ लो कि डॉक्टर मन्नान बोल रहा है। और याद रखना कि भाजपा के लोगों, मैं अगर बोला तो मंजर ही बदल जाएगा। मेरा लब खोलना हर शख्स को खल जाएगा। संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखो, क्या खबर थी कि समंदर ही उछल जाएगा। और भाजपा के लोगों, तुम्हारी पार्टी को मैं चुनौती देता हूँ, अब की हम तुम्हारा नशा उतार देंगे भाजपाइयों उतरौला से इंशाअल्लाह। तू जो नागन है तो सुन, मैं भी सपेरा ठहरा, एक मंत्र में तेरे जिस्म का बल जाएगा। भाजपा पूरी तरह पराजित हो रही है। जिसको वोट देना है भाजपा को हराने के लिए, वो आ जाए, पकड़ ले झंडे को, पकड़ ले चुनाव निशान को। वरना आज 50,000 के तादाद में नौजवान और जियाले हैं जो कह रहे हैं कि हम पटन चुनाव निशान को वोट देंगे, हारे या जीते। 50,000 लोग ये कह रहे हैं कि हम पतन चुनाव निशान को वोट देंगे, हारे या जीते। तो 50,000 वोट आओ, आप भी तो कुछ वोट दो, क्योंकि आपके कैंडिडेट को तो टिकट ही नहीं मिला। तो जब आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो अखिलेश यादव को भी तो सबक सिखाना है। तो कौन सिखा सकता? वीरू भाई हवा में है, उनके पास कोई जनाधार तो है नहीं। कुछ बड़े बड़े लोगों के यहाँ सलामी देते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, वो गुमराह करते हैं। सारे बड़े आदमियों के यहाँ काजू किशमिश चल रहा है और सिर्फ मुसलमान बड़े आदमियों क्या समझ रहे हो? चक्कर में मत आना, वोट बर्बाद हो जाएगा, वोट बर्बाद हो जाएगा। आओ हमारे साथ, हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। बीजेपी अगर इस वक्त लड़ाई है तो कमल और पतन की है। कहीं बीच में कंफ्यूज ना होना, कहीं बीच में रास्ता बदल ना जाना। अगर भटके, अगर साइकिल पे बटन दबाए याद रखना, अगर पंजे पे चुनाव निशान पे बटन दबाए याद रखना। तो जब बटन दबाओगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाथ से डाल के समझ लेना कि आप भाजपा को जिताने जा रहे हो। अगर साइकिल पे बटन दबा तो भाजपा जीतेगी, अगर पंजे पे बटन दबा तो भाजपा जीतेगी। भाजपा को हराना है तो आओ पतन चुनाव निशान के साथ, आओ सुप्रीम ओवैसी के साथ, आओ डॉक्टर मन्नान के साथ। नई रोशनी लेके आए हैं, नया मिसाल लेके आएंगे। आप लोगों के अदालत में मैं हाजिर हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, क्योंकि मैं जज्बात पे आता हूं तो दिल की बात बोलता हूं। लेकिन याद रखिए कि डॉक्टर मन्नान आपके बीच में आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम अखिलेश यादव से 3 महीने पहले पैसा लेके टिकट खरीद के आए। पहले टिकट खरीदा, जनाधार खरीदने के बाद सोचते हो। डॉक्टर मन्नान 30 साल से उतरौला में, बलरामपुर में अपनी खिदमत दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन मैंने पैसा लेके किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनको मैं यहीं से लाद के ले गया, ऑपरेशन किया, लाके यहाँ छोड़ दिया, फ्री में ऑपरेशन किया। मैं डॉक्टर हूं, मुझे सिखाया गया है कि अगर किसी आंख में रोशनी नहीं है तो रोशनी कैसे दी जाए। मैं डॉक्टर हूं, मुझे बताया गया है 10 साल तक कि किसी का जान अगर जा रहा हो तो किस तरह से आपको जान बचाई जाए। उस वक्त हमें नहीं बताया गया कि हिंदू की जान बचाना है या मुसलमान की जान बचाना है, अमीर की जान बचाना है या गरीब की जान बचाना है, औरत की जान बचाना है या मर्द की जान बचाना है, बच्चे की जान बचाना है या बुढ़े की जान बचाना है। बल्कि हमारे उस्ताद ने हमको तालीम दिया था कि अगर आदमी मर रहा हो तो उसका इलाज करना है, बिना जात देखे, बिना धर्म देखे। शराबी हो तब भी करना है इलाज, डाकू हो तब भी इलाज करना है। तो हमें तरबियत क्या दे दी कि 10 साल में आपको आदमी की जान बचानी है। अगर आप आंखों के डॉक्टर हो, आंख बचानी है। बताओ, अगर मुझसे कोई कहे कि एक आदमी का मर्डर कर दो और आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, कसम खुदा की हम लाख बात देंगे ऐसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। नहीं चाहिए हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी जो किसी हिंदू की लाश पर या किसी मुसलमान की लाश पर बनी। आज आप कहोगे डॉक्टर साहब ये सारी बातें तो ठीक थी, आप जीतने भी जा रहे हो, आप जीत भी जाओगे तो करोगे क्या? जनता के लिए आखिर मैं करूंगा। तो हमारे पास विजन है, हमारे पास विजन है। हम पढ़ लिख के आए हैं आपकी दुआओं के सहारे। आज आपसे पूछा जाए कि अपने बेटे को आप क्या बनाना चाहोगे, आपसे पूछ लिया जाए, मान लिया पढ़ा रहे हो बच्चे को
तो आप पूछो कि अपने बेटे को आप क्या बनाना चाहते हैं। 4 कैंडिडेट हैं, चारों में से आप क्या बनाना चाहते हो? पढ़ लिख के वो क्या बनेगा? डॉक्टर मन्नान बनाना चाहोगे कि देरू सिंह बनाना चाहोगे कि हसीर खान बनाना चाहोगे कि राम प्रताप वर्मा बनाना चाहोगे? तो हर आदमी कहेगा कि डॉक्टर मन्नान बनाना चाहूंगा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहूंगा। क्या आप चाहोगे कि मैं गुंडा बना दूं? क्या आप चाहोगे कि बॉम्बे से लूट के पैसा ले आया वो बना दूं? क्या आप चाहोगे कि सरेआम मस्त हो जाए दारू पी के ऐसा विधायक? जिसके पास अगर जाओ यार, ऐसा विधायक है जिसके पास जाओ, आखिर कैसे विधायक आएगा? क्या इस लायक है राम प्रताप वर्मा? अगर भाजपा से न लगे तो उनके अंदर कोई सलाहियत है कि बस विधायक बन सके? अगर आप जाओ उनसे पूछो, कह दो कि साहब विधायक जी, मेरा बेटा मोटरसाइकिल लेके गया था, उसके नाम से पर्चा नहीं था, उसके नाम से पेपर नहीं था, दरोगा ने पकड़ लिया है, एक फोन कर दो जिससे दरोगा मोटरसाइकिल छोड़ दे। तो जानते हो मौसूफ क्या फरमाएंगे कि भैया जाओ 10-5 हजार 500 देते छोड़वा लो, हमें मामला में फंसा। ऐसा विधायक आपको चाहिए जो खुद कह रहा हो जाओ रिश्वत दे दो, काम करा लो? किसी ने कहा जाता है कि दरोगा जी आपने मोटरसाइकिल पकड़ लिया है और ये मोटरसाइकिल छोड़ के मुझे फोन करके इन्फॉर्म करो कि हमने ये मोटरसाइकिल छोड़ दिया। डॉक्टर मन्नान को